बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ों, नजद के इलाके से एक शख्स, आज से कोई 80-85 साल पुरानी बात है, मेहनत मजदूरी करने के लिए वो बहरैन चला जाता है। वहां पर उसने कोशिश की तो एक शिप के ऊपर उसको नौकरी मिली। उन्होंने कहा, देखो हमारे पास वैसे तो कोई खास काम नहीं है, हम समुंदर में मोती तलाश करते हैं, तुम हमारा साथ चलो, तुम्हारी किस्मत आजमाई है, महीना 2 महीने भी 3 महीने भी लग सकते हैं और जो तुम्हारा नसीब होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। उसने कहा, मैं मेहनत मजदूरी करने के लिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। वो चले गए समुंदर के अंदर, उन्होंने मेहनत की, अल्लाह ताला ने उनकी किस्मत अच्छी थी, मोती अच्छे मिल गए उनको। जिस वक्त वो वापस आए, आके उन्होंने मोती फरोख्त किए। अब ये जो शख्स नजद से गया हुआ था, इसके हिस्से में 80 फ्रांसीसी पाउंड आते हैं और ये उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। अब वो बड़ा खुश, उसने कहा कि मैंने यहां पे अब रह के क्या करना है, इतनी बड़ी रकम मुझको मिल गई, मैं वापस अपने घर जाता हूं, अपने घर वालों के पास जाके इससे कारोबार करूंगा। मैं जाके, मुझे क्या जरूरत है मैं यहां अजनबी बन के रहूं। लेकिन उसके साथ ही उसने फैसला किया, उसने कहा कि मैं किसी काफिले के साथ जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा जो पैसा है रास्ते में कोई डाकू लूट ले, कुछ चोर चक्के। खैर, उसने जाके पता किया तो पता चला कि जो काफिला नजद के इलाके की तरफ जाएगा वो तकरीबन 2 हफ्ते के बाद जाएगा। उसने कहा, ठीक है, मैं इंतजार करता हूं। अब इंसान की फितरत है कि उसके जेब में जब पैसे हों तो वो उनको बार बार देखता है, टटोलता है, गिनता है। एक दिन ये अपने पैसों को ऐसे ही गिन रहा था तो सामने घर था, उसकी ऊपर वाली विंडो थी, उसमें से एक खातून वो देख रही थी। उसने देखा कि इसके पास पैसे हैं तो वो लालच में आ गई। मक्कार औरत थी। उसने इसका पता करवाया कि ये शख्स कौन है। पता चला कि अजनबी शख्स है और जिसने वापस जाना है और ये इंतजार में है कि काफिला कब वापस जाएगा। खैर, उसने उसके बारे में मालूमात हासिल करने के बाद अदालत में चली गई और उसने जाके मुकदमा दायर किया। उसने कहा कि ये शख्स जो है ये मेरा खामद था और इसके बच्चे हैं, इसने मुझे तलाक दे दी हुई है, अब ये वापस जा रहा है। मैं अदालत से ये बात कहती हूं कि ये मेरे बच्चों का नानो नफका दे के जाए। अदालत ने उसको तलब कर लिया। काजी ने पूछा, हाँ भाई, ये तुम्हारे, उसके 4 बच्चे थे, 2 बच्चे छोटे थे, 2 बच्चे बड़े थे। अदालत ने कहा कि ये तुम्हारे बच्चे? उसने कहा, नहीं, ये तो मेरे बच्चे नहीं है। उसने अपने बच्चों को सिखाया हुआ था। वो जिस वक्त वो शख्स अंदर दाखिल हुआ तो बच्चे जो है वो चिमट गया अपने वालिद को। अब्बू हमें छोड़ के ना जाना, अब्बू हमें अपने साथ लेके जाना, अब्बू हमें ये। उसने कहा, ये मेरे बच्चे नहीं है। उसने कहा, नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये देख लो। काजी ने सारा ड्रामा जब देखा तो काजी ने उसको कहा, देखो बात सुनो, ये तुम्हारे बच्चे हैं और तुमने जाना है अगर तो जाओ, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन तुम उनका नानो नफका दे के जाओ। कितने तुम्हारे पास पैसे हैं? अब वो बेचारा बेबस था, अजनबी था, मजबूर हो गया। उसने बताया कि मेरे पास 80 फ्रांसीसी पाउंड हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि इनको दे दो, इस खातून के हवाले करो, ये बच्चों की परवरिश कर रही है। खैर, अदालत से बाहर निकला बड़ा परेशान कि मैंने क्या कर दिया, ये मेरे साथ क्या हाथ हो गया है। मैंने इतनी मेहनत से पैसे कमाए थे और मैं कितना खुश था। खैर, वहां से निकला तो एक दरख्त के नीचे बड़ा परेशान हाल वहां पे बैठ गया। उस दरख्त के सामने एक बड़ा घर था। उस घर के अंदर उसने देखा लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लगता है कि किसी बड़े का घर है। उस घर की जो मालका थी वो बड़ी कुछ समझदार औरत थी और उसका काम ही यही था कि वो लोगों के काम आती थी, खिदमत करती थी, खिदमत खलक। लोग उसके पास मसाइल लेके आते, वो उनका हल बताती। उसने भी देखा कि एक शख्स दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, बड़ा परेशान है। उसने अपनी लौंडी को, अपनी नुकरानी को भेजा। उसने कहा, जाओ किसको बुला के लाओ, पूछो क्या है। खैर, उसको लौंडी आई, नुकरानी। उसने कहा कि हमारी मालका तुम्हें बुलाती है। परेशान तो वो था। जब वो गया
तो उसने हुक्म दिया कि पहले इसको खाना खिलाओ। खैर नुकरानियां खाना लेके आ गई, उसने खाना वाना खाया। वो खातून आ गई, उसने कहा हाँ क्या मसला तुम्हारा, क्यों परेशान हो? उसने कहा मेरे साथ ये मामला हुआ है। कहने की बड़ी मामूली बात है, ये कौन सी बात है? उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा तुम ऐसा करो कि कल काजी के हजूर पेश हो जाओ। अब काजी जो है उसको जाके कहो कि कल आपने मेरे खिलाफ फैसला दिया था और मैंने आपकी हुक्म को मानते हुए मैंने 80 पाउंड इसके हवाले कर दिए थे। अब ये बच्चे मेरे हैं, मैं उन बच्चों को साथ लेके जाना चाहता हूं। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि अदालत हुक्म दे इस औरत को कि ये बच्चे मेरे साथ भेजे। अब अदालत छोटे बच्चों को तो तुम्हारे साथ नहीं जाने देगी, जो बड़े बच्चे हैं वो शरई तौर पर तुम्हारे साथ जा सकते हैं। अब जब तुम बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहोगे तो ये खातून तुम्हारी मिन्नतें करेगी और तुमने उससे कहना है कि तुमने मुझसे 80 पाउंड लिए थे, अब मैंने तुमसे डबल लेने हैं। जब वो 160 पाउंड तुम्हें दे तो बच्चे उसके ही हैं, उसके हवाले करके चले जाना। उसने कहा ठीक है। लो जी, वो अगले दिन चला गया अदालत में जाके। उसने काजी ने जिसको देखा उसने कहा कि हाँ भाई तुम तो कल आए हुए थे हमारे पास, आज फिर आ गए हो। उसने कहा जनाब मैं अपने वतन वापस जा रहा हूं, ये बच्चे मेरे हैं, मैं अपने बच्चों को लेके जाना चाहता हूं। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि उस खातून को बुलाया जाए, उसको कहा जाए कि ये बच्चे मेरे हवाले करे। अदालत ने कहा बिल्कुल तुम्हारा हक है। काजी ने कहा, हुक्म दिया गया, वो औरत भी आ गई, बच्चे भी आ गए। अदालत ने उस खातून से पूछा इन बच्चों की कितनी उम्र है? ने कहा कि ये बेटा बच्चा जो है 14 साल का है, उससे छोटा 12 साल का है, छोटे बच्चे जो हैं वो कोई 6 साल का है, कोई 5 साल का है। काजी ने कहा देखो छोटे बच्चे तुम्हारे पास रह गए, बड़े बच्चे जो है अपने बाप के साथ जाएंगे। अब वो खातून उसकी मिन्नतें समाजतें कर रही है। उसने कहा कि बच्चे मेरे हैं, मैं तो बच्चों को साथ लेके जाऊंगा, बड़े बच्चे दोनों मेरे साथ जाएंगे। अब किस्सा मुख्तसर यह है कि उस खातून ने कहा कि मुझको माफ कर दो। उसने कहा माफी वाली कौन सी बात है? उसने कहा मैं तुम्हारे पैसे वापस देने के लिए तैयार हूं। उसने कहा शर्त पे, मैं उतने नहीं लूंगा। खैर वो 80 से बढ़ते बढ़ते बाद 100 हुई, 120, 140, 150, जब पूरे डबल 160 हो गया। उसने कहा ठीक है जाओ जाके लेके आओ पैसे। उसने कहा चलो ऐसा करो मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, मैं वहां पर जाकर तुम पैसे देती हूँ। कहने लगा ना इतना मैं भोला नहीं हूं, पैसे तुम यहां पे लेके आओगी, अदालत में मेरे काजी के सामने मुझे पैसे देगी। अब वो खातून मजबूर हो गई, वो गई अपने घर से 160 पाउंड लेके आ गई, उसके हवाले कर दिए। अब वो जिस वक्त बाहर निकला खुशी खुशी, उसने कहा कि अब पहले तो 80 थे, अब मेरे पास 160 है। अब ऐसा है कि मैं इनको अपने साथ लेके नहीं फिरूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और मेरे साथ हाथ हो जाए। अब इनका क्या करूं, किसके पास रखूं? उसने कहा कि बाजार जाता हूं, बाजार के अंदर बड़े बड़े अच्छे ताजर होते हैं, ईमानदार ताजर होते हैं, मैं किसी ईमानदार ताजर को तलाश करके उसके हवाले कर देता हूं। अभी मेरे वो जो काफिला है उसको जाने में अभी कुछ 7-8 दिन बाकी हैं। खैर वो चला गया बाजार के अंदर, वो मुख्तलिफ ताजरों को, दुकानदारों को देख रहा है। एक ताजर को उसने देखा, दुकान भी बड़ी है, बड़ा भला मानस है, शक्ल से सूरत से ईमानदार लगता है। उसके पास चला गया, जाकर उसको कहने लगा कि भाई बात यह है कि मैं एक अजनबी आदमी हूं, मेरे पास 160 पाउंड हैं, मैं उसको तुम्हारे पास अमानत रखवाना चाहता हूं, जब मेरा काफिला जाने लगेगा तो मैं उस वक्त ले लूंगा। उसने कहा ठीक कोई बात ही नहीं है, हमारे आम सी बात है, लोग मेरे पास आते हैं, अमानतें रखवा देते हैं, मैं अमानत है तुम्हारी, जब जी चाहे आके ले जाना। उसने कहा ठीक है। खैर उसने उसको 160 पाउंड उसके हवाले कर दिए। उसने तिजोरी के अंदर उनको पैसों को रखा, अब इत्मीनान से वापस आ गया। अब चंद दिन गुजर गए तो जब उसके जाने में 1-2 दिन 3 दिन बाकी रह गए तो उससे कहा कि मैं अपनी अमानत जाके वापस लेके आता हूं। उस ताजर के पास गया, जाके अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। उसने कहा कि मेरी अमानत वापस करो,
تمہارا اللہ بھلا کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس نے کہا کون سی امانت، کیسی امانت، کس کی بات کرتے ہو؟ اس نے کہا ابھی پچھلے ہفتے میں نے تمہارے پاس 160 فرانسیسی پاؤنڈ نہیں رکھوائے۔ اس نے کہا نو 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 نو، بالکل، تو کون آ گیا ہے، کہاں سے آ گیا ہے، میرے پاس کوئی پیسہ تو نے نہیں رکھوایا، میں تو پہلی دفعہ تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ اصرار کر رہا ہے، وہ انکار کر رہا ہے۔ یہ بڑا پریشان اجنبی آدمی تھا، اس نے اس کو واپس کر دیا، اس نے جاؤ بھاگ جاؤ، جو جو کرنا کر لو۔ اب یہ بڑا پریشان کہ پہلے 80 گئے تھے، اب 160 بھی چلے گئے، سیدھا اسی خاتون کے پاس چلا گیا۔ اس کو جا کے اس نے سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا ایسے ایسے ہوا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، بڑی معمولی بات ہے، اب تمہیں تھوڑی سی ذہانت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا ایسا ہے کہ کل صبح تم بازار چلے جانا اور اس تاجر کو اپنی شکل نہیں دکھانی، اس کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم یہاں پہ بازار میں آئے ہوئے ہو۔ میں اس دکاندار کے پاس جاؤں گی، جب اس دکاندار کے پاس جس کے پاس تم نے امانت رکھی تھی اس کے پاس مجھے گئے ہوئے کو 5-6 منٹ گزر جائیں تو تو اندر داخل ہونا اور جا کے اس تاجر سے اپنی امانت واپس مانگنا۔ تم دیکھو گے وہاں کھڑے کھڑے وہ تمہیں پیسے تمہارے واپس دے دے گا۔ اس نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا بالکل، فکر نہ کر، دیکھ بنتا کیا ہے۔ لو جی، وہ وہاں پہ خاتون جو ہے اس نے اپنی نوکرانی کو بلایا، اس کو اس نے کوئی چیز سمجھائی اور کہنے لگی کہ دیکھو، جب یہ جو نجدی ہے یہ اس دکان سے واپس باہر نکلے تو اس کے کوئی 2 منٹ کے بعد تم نے اندر داخل ہونا ہے۔ اور اس نے اس کو کچھ چیزیں سمجھائی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لو جی، اگلا دن ہوا، یہ جو شخص تھا یہ چلا گیا وہاں پر، بازار میں جا کے چھپ گیا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ یہ بھی بازار کے اندر ہے۔ اب وہ جو خاتون تھی، مدبر عورت تھی، سمجھدار، اس نے اپنے اچھے حلیے کے ساتھ کچھ زیور وغیرہ پہنا ہوا، ساتھ اچھے طریقے سے وہ اس تاجر کے پاس پہنچی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس نے کہا کہ میں اس شہر کی رہنے والی ہوں، میرا خامد جو ہے وہ مالدار ہے اور میرے پاس خاصا زیور ہے، مجوہرات ہیں، کچھ پیسے بھی ہیں، درہم و دینار بھی ہیں۔ میرا خامد جو ہے وہ سفر پہ گیا ہوا ہے، اب یہ نہیں پتا وہ کب آ رہا ہے، تو میں پریشان ہوں کہ میرے گھر میں اتنا سونا پڑا ہوا ہے، اتنا زیورات ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ چوری نہ ہو جائے، کوئی آ کے میرے گھر میں آ کے کوئی ڈاکہ نہ مار دے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ وہ سارے زیورات اور سارا پیسہ وہ تمہارے پاس بطور امانت رکھوا دو۔ اس نے کہا کوئی بات ہی نہیں ہے، ایسی کون سی بات ہے؟ ابھی یہ گفتگو وہ کر رہے ہیں، اتنی دیر میں وہ جو نجدی تھا وہ داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے، میں نے آپ کے پاس وہ امانت رکھوائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کتنی امانت رکھوائی تھی؟ اس نے کہا 160 پاؤنڈ۔ اس نے کہا ابھی لو۔ اس نے تجوری اپنی کھولی، اس میں سے وہ پوٹلی جو تھی 160 پاؤنڈ اس کے حوالے کیے۔ وہ اس کو دعائیں دیتے ہوئے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ہاں جی، وہ واپس چلا گیا۔ اب یہ خاتون وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ادھر وہ باہر نکلا، 1-8 منٹ کے بعد وہ جو اس کی نوکرانی تھی جس کو وہ سمجھا کے آئی تھی وہ داخل ہوئی۔ اس نے کہا یا اماں آپ کو مبارک ہو۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ آپ کا خامد جو ہے وہ واپس آ گیا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس تاجر کو کہنے لگی اللہ آپ کا بھلا کرے، اب میرا خامد واپس آ گیا ہے، لہٰذا مجھے آپ کے پاس اپنے زیورات رکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بہت شکریہ، اور یہ کہہ کر واپس آ گئی۔ ناظرین کرام، آپ کو اس واقعے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ مدبر خواتین جو ہیں وہ ہر دور کے اندر رہی ہیں۔ جہاں مکار عورتیں ہیں وہاں پہ مدبر اور سمجھدار، اور اس کی سمجھداری کی وجہ سے وہ نجدی جو ہے وہ نہ صرف اس کو 80 پاؤنڈ ملے بلکہ 160 پاؤنڈ اس کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔